स्क्रीन प्रेजेंटिंग लास्ट मैन स्टैंडिंग। जैसा कि हमने पिछली कहानी में देखा था कि जेल के अंदर किस तरह से मोनरो ने जॉर्ज को बॉक्सिंग मैच में हरा दिया। हालांकि जॉर्ज और उसके मैनेजर ने सबसे बात छुपाई और कहा कि ये एक अफवाह है, जिसके बाद जॉर्ज वर्ल्ड चैंपियन बन गया। इस कहानी की शुरुआत में हमें रशिया की एक जेल को दिखाया जाता है, जिस जेल के अंदर उसी तरह की इलीगल बॉक्सिंग फाइट चल रही होती है, जो यूरी नाम के कैदी और दूसरे कैदी के बीच में हो रही होती है। यूरी बहुत आसानी से उस दूसरे कैदी को हरा देता है, क्योंकि इस जेल का वो चैंपियन है। वहीं बाहर की दुनिया में हमें जॉर्ज को दिखाया जाता है, जो एक रशियन कंपनी के लिए एडवर्टीजमेंट कर रहा होता है। इस कहानी में जॉर्ज के कैरेक्टर को बदल दिया गया है, यानी कि पिछले पार्ट में जिस एक्टर ने जॉर्ज के रोल को प्ले किया था, वो अब इसमें जॉर्ज के कैरेक्टर को प्ले नहीं कर रहा। अब यहाँ पर जॉर्ज से एक्टिंग अच्छे से नहीं हो पा रही होती, जिस वजह से डायरेक्टर उसके पास आता है और उसे कहता है कि तुम रशियन ठीक से नहीं बोल रहे। इस बात से जॉर्ज को गुस्सा आता है और वो ऐड करने से मना कर देता है, जिसके बाद उसका मैनेजर उसे समझाता है कि तुम्हें ऐड करना होगा, यही हमारी प्राइम कमाई है, क्योंकि अब तुम चैंपियन नहीं रहे, तुम बहुत ज़्यादा बॉक्सिंग मैचेस नहीं खेलते, इसीलिए इसी के ज़रिए तुम्हें पैसे कमाने होंगे। और जॉर्ज को इस बात की कोई परवाह नहीं है, इसीलिए वहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ जॉर्ज के होटल के रूम में दिखाया जाता है, जहां पर कुछ लोग चुपके से एंटर कर गए होते हैं और उसके सामान में वो नशीली चीज़ें छुपा रहे होते हैं। तभी जॉर्ज वहां पर पहुंच जाता है और जॉर्ज के ऊपर हमला करते हैं, पर जॉर्ज उन्हें बहुत बुरी तरह से मारता है। पर इससे पहले कि वो सबको धराशायी कर देता, पीछे से कोई उसके सर पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। जब जॉर्ज को होश आता है तो उसके आसपास रशियन पुलिस होती है। वो उसके कमरे की तलाशी लेते हैं, जहां पर उन्हें वो नशीले पदार्थ मिल जाते हैं, जिसके बाद जॉर्ज को अरेस्ट करके उसी जेल में भेज दिया जाता है, जिस जेल में यूरी है, जो कि उस जेल का बॉक्सिंग चैंपियन है। वहीं दूसरी तरफ हमें गागा नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है। ये वही आदमी है जो जेल के अंदर बॉक्सिंग मैचेस करवाता है। जेल का जो वार्डन है वो भी इसी का आदमी है, और जेल में जितने भी बॉक्सिंग मैच होते हैं वो उन मैचेस के लिए वार्डन को अच्छे खासे पैसे देता है और उन्हें उन लोगों के सामने लाइव टेलीकास्ट करता है जो दुनिया भर से जेल के इस बॉक्सिंग मैच में पैसे लगाते हैं। गागा जेल के चैंपियन यूरी को बिल्कुल पसंद नहीं करता, इसीलिए उसके ऊपर पैसे नहीं लगाता, बल्कि दूसरे बॉक्सर्स के ऊपर पैसे लगाता है, जिस वजह से उसे बहुत नुकसान हो चुका होता है। और उसी ने जॉर्ज को पूरी प्लानिंग के साथ जेल में भेजा होता है, यानी कि जॉर्ज के कमरे में जो कुछ सामान मिला था जिस वजह से उसे जेल हुई है, वो सारा सामान वहाँ पर गागा ने ही रखवाया था। और अब जेल में आने के बाद जॉर्ज को पता चलता है कि यहाँ का जो बॉक्सिंग चैंपियन है वो यूरी है, जिससे जेल का हर एक कैदी डरता है, यहाँ तक कि वार्डन भी उसे कुछ नहीं कहता। यूरी इस जेल में ऐशो आराम से रहता है। यहाँ पर हर एक को पता होता है कि जॉर्ज को इस जेल में यूरी के साथ बॉक्सिंग मैच करवाने के लिए लाया गया है, इसीलिए हर कोई उसे यही कहता है कि यूरी तुम्हें धो डालेगा, तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। अगले दिन जॉर्ज जब अपने सेलमेट के साथ खाना खा रहा होता है, तभी यूरी अपने लोगों के साथ वहाँ पर आ जाता है। यूरी को देखकर सभी कैदी खड़े हो जाते हैं, पर जॉर्ज खड़ा नहीं होता। इसके बाद यूरी का एक आदमी जॉर्ज के पास आता और उसे उल्टा सीधा कहना शुरू कर देता है, पर जॉर्ज उससे नहीं डरता, इसीलिए उसे पंच मारता है और अब यूरी की और जॉर्ज की फाइट होना शुरू हो जाती है। पर तभी यहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं जो इन दोनों को अलग कर देते हैं। कुछ देर बाद यूरी के पास वार्डन आता है। यूरी वार्डन से कहता है कि तुमने मुझे उसे मारने क्यों नहीं दिया। वार्डन कहता है जब तक तुम दोनों की फाइट नहीं हो जाती तब तक तुम्हें वेट करना होगा। वहीं अगले दिन जब जॉर्ज अपनी सेल से बाहर आता है तो वो देखता है कि उसके सेलमेट को यूरी के लोग मार रहे हैं, जो देखकर जॉर्ज को गुस्सा आता है। वो उन सब के ऊपर हमला करता है और अपने सेलमेट को बचा लेता है। उसका सेलमेट उसे बताता है कि यूरी की सब इज्जत इसलिए करते हैं क्योंकि वो यहाँ का बॉक्सिंग चैंपियन है। जेल में जितने भी बॉक्सिंग मैचेस होते हैं वो सब गागा करवाता है। गागा से वार्डन भी डरता है, साथ ही वो वार्डन को बहुत पैसे भी देता है, इसीलिए वो यूरी को कुछ नहीं कहता। तुम्हें यहाँ जेल में लाने वाला और कोई नहीं बल्कि गागा है, उसी ने तुम्हें फंसाया है ताकि तुम यूरी के साथ बॉक्सिंग मैच कर सको। जॉर्ज कहता है कि मैं यहाँ पर किसी के साथ बॉक्सिंग करने के लिए नहीं आया। वैसे भी पिछली बार जब उसने जेल में मोनरे के साथ बॉक्सिंग फाइट की थी तो उसका एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। साथ ही वो बॉक्सिंग की दुनिया में वर्ल्ड हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन रह चुका है, इसीलिए वो किसी भी कैदी के साथ फाइट नहीं करना चाहता। गागा वार्डन को कॉल करता और कहता है कि जल्द से जल्द जॉर्ज और यूरी की बॉक्सिंग फाइट होनी चाहिए। वार्डन कहता है कि जॉर्ज कभी नहीं मानेगा, वो अपने मन से चलता है। उसी रात को अब यूरी की एक दूसरे फाइटर से फाइट होती है, जिसे जॉर्ज भी देखता है
और वो देखता है कि वो अपनी फाइटिंग स्किल्स में बहुत ही अच्छा है, तभी सब उसे चैंपियन कहते हैं, तभी उससे कोई भी फाइट नहीं जीत पाता। अब इसके बाद जब फाइट खत्म हो जाती है तो वार्डन जॉर्ज के पास आता है और कहता है कि तुम्हें यूरी से बॉक्सिंग फाइट करनी होगी, पर जॉर्ज मना कर देता है। इस बात से गुस्सा होकर वार्डन जॉर्ज को नीचे भेजता है जहाँ पर पूरी जेल की गंदगी आती है। उस गंदगी में उसे सफाई करने का काम दिया जाता है, जिससे जॉर्ज को बहुत गुस्सा आता है। वो गार्ड्स के ऊपर हमला कर देता है। गार्ड्स उसे पकड़ कर मारने वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर एक ओल्ड आदमी आता है जो उसे बचा लेता है। और अब क्योंकि उसने गार्ड्स के ऊपर हमला किया था, इसीलिए उसे नीचे तहखाने में बंद कर दिया जाता है। उसके पास वो ओल्ड आदमी दोबारा आता और कहता है कि तुम इनसे लड़ नहीं सकते, तुम्हें इनकी बात माननी होगी। जॉर्ज समझ जाता है कि ओल्ड आदमी जो कुछ कह रहा है वो बिल्कुल सही है, इसीलिए वो गागा से मिलने को तैयार हो जाता है। गागा उससे जेल में मिलने के लिए आता है और कहता है कि हमने तुम्हारे मैनेजर से पहली बात कर ली थी, वो हमसे पैसे भी ले चुका है। इस बात से जॉर्ज को गुस्सा आता है, मैनेजर को मारने के लिए उठता है, लेकिन गागा के लोग उसे गन पॉइंट पर ले लेते हैं। और अब जबकि जॉर्ज फाइट के लिए मान चुका है तो यूरी अपने सेल में अपनी प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। वो बहुत ही शानदार बॉक्सर होने के साथ मार्शल आर्ट में भी निपुण है, जबकि जॉर्ज जो कि अपने सेल में अपने तरीके से प्रैक्टिस कर रहा होता है वो सिर्फ एक हार्डकोर बॉक्सर है। जॉर्ज की प्रैक्टिस में उसका सेलमेट उसका साथ देता है और कुछ दिनों की प्रैक्टिस के बाद जब उसका सेलमेट अकेला होता है तभी वहाँ पर यूरी के लोग आते हैं और उससे कहते हैं कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम तुम्हें मार देंगे। वैसे भी जॉर्ज का जो सेलमेट है वो नशे का आदी है और उसे नशे की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब के सब यूरी के लोग ही प्रोवाइड करते हैं। अब वो दिन आ जाता है जब जॉर्ज की और यूरी की फाइट होनी है। ये दोनों पहले राउंड में एक दूसरे पर हमला करते हैं, पर यूरी की जो फाइटिंग स्किल्स होती हैं बहुत ही अलग होती है। वो मार्शल आर्ट का चैंपियन भी है, जिस वजह से जॉर्ज को बहुत तकलीफ हो रही होती है। वो पहले पूरे राउंड में उसके पंचेस को उसकी किक्स को समझता है और इस तरह से पहला राउंड खत्म हो जाता है। पहले राउंड के खत्म होने के बाद यूरी के लोग जॉर्ज के सेलमेट को पानी देते हैं, जो उस पानी को जॉर्ज के पीने के पानी से बदल देता है और अब जॉर्ज उस पानी को पी लेता है। सेकेंड राउंड शुरू होने के बाद जॉर्ज को उस पानी के पीने की वजह से सब कुछ धुंधला दिख रहा होता है, क्योंकि उसमें नशीली चीज़ें थीं, जिस वजह से जॉर्ज के ऊपर यूरी पूरी तरह से हावी हो जाता है। वो उसे कई सारे पंचेस और कई सारी किक्स मारता है, जिनके सामने जॉर्ज चंद ही पलों में धराशायी हो जाता है और वो इस मैच को हार जाता है। मैच हारने के बाद उसके पास वही ओल्ड आदमी आता है जो जॉर्ज को बताता है कि तुम एक अच्छे फाइटर हो, पर तुम्हारे पानी को बदल दिया गया था, जिस वजह से तुम मैच हार गए। जॉर्ज को याद आता है कि उसके सेलमेट ने उसे पानी पीने के लिए दिया था, इसीलिए वो अपने सेलमेट के पास जाता है, पर उसका सेलमेट अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसने उसके लिए एक लेटर लिखा होता है जिसमें उसने उसे सॉरी कहा था। जॉर्ज समझ जाता है कि ये सब कुछ ही यूरी ने किया है, इसीलिए यूरी के पास जाता और कहता है कि मैं तुम्हें एक अच्छा बॉक्सर समझता था, लेकिन तुमने चीटिंग की है। यूरी कहता है कि मैं चैंपियन हूँ, मैंने किसी तरह की कोई चीटिंग नहीं की। दरअसल यूरी को भी नहीं पता होता कि उसी के लोगों ने पानी बदल दिया था। और अब यहाँ पर वार्डन भी आ जाता है। वो वार्डन से कहता है कि हमारे बीच में डील हुई थी, अगर मैं बॉक्सिंग मैच लड़ूंगा तो मुझे बाहर जाने दिया जाएगा, और वार्डन उसे इस जेल से निकालने से मना कर देता है, जिससे उसे गुस्सा आता है और वार्डन को एक पंच मारता है। और अब क्योंकि उसने वार्डन के ऊपर हाथ उठाया है, इसीलिए जॉर्ज को ठंड में बाहर बांध दिया जाता है। वहीं यूरी इस बात से बहुत गुस्से में होता है कि उसके लोगों ने जॉर्ज का पानी बदल दिया, जिस वजह से वो फाइट हारा। इसीलिए वो अपने आदमियों से इस बारे में पूछता है। उसे पता चलता है कि ये सब कुछ गागा ने किया था, क्योंकि गागा ने उसी के ऊपर पैसे लगाए थे और वो नहीं चाहता था कि जॉर्ज किसी भी कीमत पर जीते, क्योंकि अगर जॉर्ज उस फाइट को जीत जाता तो गागा का करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता। इस मैच पर पूरी दुनिया ने लाखों करोड़ों अरबों रुपए लगाए थे। वहीं अगले सुबह जब सब के सब कैदी बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि जॉर्ज ठंड में कांप रहा है, इसीलिए वो उसे अपने कपड़े देते हैं, साथ ही उसे खाना और पानी भी पिलाते हैं। दरअसल अब सबके दिल में उसके लिए इज्जत है। यहाँ पर अब वार्डन आकर सबसे कहता है कि जिसने भी जॉर्ज की मदद की है वो सामने आए, और एक एक करके सब कैदी सामने आ जाते हैं। इसीलिए वार्डन यहाँ से चला जाता है। इसके बाद गागा जेल में आता और वार्डन से कहता है कि तुम्हें जॉर्ज को सज़ा नहीं देनी चाहिए थी, हमें उसकी ज़रूरत है। और अब जॉर्ज को गागा के सामने लाया जाता है। जॉर्ज कहता है कि तुमने वादा किया था कि अगर मैं फ़ाइट करूँगा तो तुम मुझे जेल से निकाल दोगे। गागा कहता है कि हमने वादा किया था कि अगर तुम जीत जाओगे तब हम तुम्हें निकालेंगे, इसीलिए तुम्हें एक बार फिर से यूरी के साथ बॉक्सिंग मैच करना होगा।
जॉर्ज मना कर देता है। गागा कहता है तो फिर तुम्हें पूरी जिंदगी इसी जेल में रहना होगा। जॉर्ज उसकी ये बात सुनकर समझ जाता है कि अगर उसे जेल से निकलना है तो उसे फाइट करनी होगी, पर वो गागा से कहता है कि इस बार ना मुझे नशीली चीजें दी जाएंगी और ना ही यूरी को। ये एक फेयर फाइट होनी चाहिए। साथ ही जेल में जितने भी कैदी हैं उन सबको गर्म कपड़े दिए जाएं। गागा उसकी शर्तें मान जाता है, जिसके बाद सभी कैदियों को गर्म जैकेट्स मिलते हैं और उन जैकेट्स को पाकर सब के सब बहुत खुश हो जाते हैं। और अब जॉर्ज एक बार फिर से अपनी बॉक्सिंग प्रैक्टिस शुरू कर देता है। तभी उसके पास ओल्ड मैन आता है और कहता है तुम चाहो तो मैं तुम्हें ट्रेनिंग दे सकता हूँ, पर जॉर्ज मना कर देता है। जिस पर ओल्ड मैन कहता है कि यूरी अपनी फाइट में मार्शल आर्ट भी इस्तेमाल करता है, जिसकी प्रैक्टिस मैं तुम्हें करवा सकता हूँ। जॉर्ज उसकी बात मान जाता है और अब ओल्ड मैन उसे प्रैक्टिस करवाना शुरू करता है। अब एक दिन जॉर्ज जब उसकी सेल में जाता है तो ओल्ड मैन उसे बताता है कि मेरे भाई से कोई क्राइम हो गया था, जिसका इल्ज़ाम मैंने अपने ऊपर ले लिया और मैं इस जेल में आ गया। जेल में आने के बाद मेरी एक गार्ड से फाइट हो गई और उस फाइट में उस गार्ड की मृत्यु हो गई, जिस वजह से मुझे उम्र कैद की सज़ा दी गई। एक दिन मैं जेल से भागने की कोशिश कर रहा था, तभी गार्ड ने मेरे दोनों पैरों पर गोली मार दी और मैं हमेशा के लिए व्हील चेयर पर आ गया। और अब वो दिन आ जाता है जब यूरी की और जॉर्ज की फाइट होनी है। पहले राउंड से दोनों के दोनों एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर देते हैं। दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे होते हैं। दोनों में से कोई भी हार नहीं मानना चाहता। एक एक करके कई सारे राउंड्स गुजर जाते हैं और जॉर्ज को समझ जाता है कि यूरी जो कि एक बेहतरीन फाइटर है वो कभी भी हार नहीं मानेगा। तभी उसे ओल्ड मैन की बात याद आती है, जिसने उसे कहा था कि यूरी की जो पावर है वो उसके पैर हैं, तुम्हें उसके पैरों पर हमला करना होगा। और अब बड़ी चालाकी से अपना दिमाग इस्तेमाल करके जॉर्ज उसके पैरों पर हमला करता है। वो बार बार उसके पैरों पर हमला करके उसके पैर को बुरी तरह से इंजर्ड कर देता है। इस वजह से जॉर्ज इस फाइट को जीत जाता है। जॉर्ज के जीतने से गागा को बहुत खुशी होती है, क्योंकि पिछली बार फाइट को यूरी जीता था और सब ने उसी के ऊपर पैसे लगाए थे। और अब यूरी हार चुका है, जिसका मतलब ये है कि गागा को लाखों करोड़ों डॉलर्स का फायदा हुआ है। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि उसने अब जॉर्ज से वादा किया था कि वो उसे जेल से आज़ाद कर देगा, साथ ही उसे पैसे भी देगा। तो शर्त के मुताबिक वो उसे कई मिलियन डॉलर्स देता है। पर जॉर्ज कहता है कि मैं चाहता हूँ कि इन पैसों के बदले आप ओल्ड मैन को आज़ाद कर दें, जिसने जॉर्ज की ट्रेनिंग में बहुत मदद की थी और उसी की वजह से कहीं ना कहीं जॉर्ज जीता होता है। सब यहाँ पर पैसों के लिए काम करते हैं, इसीलिए उसकी इस बात को मान लिया जाता है। इसके बाद वो ओल्ड मैन को एक रेलवे स्टेशन पर लाता है, जहाँ पर सामने से एक ट्रेन आ रही होती है और ट्रेन के रुकने के बाद उससे एक लड़की उतरती है, जो कि ओल्ड मैन के भाई की बेटी है, यानी कि उसकी नीस, जिसे ओल्ड मैन बहुत प्यार करता है। जेल में हमेशा उसे उसी की चिंता रहती थी और उसी की वजह से वो जेल से भागना भी चाहता था। ओल्ड मैन की नीस जब अपने अंकल को देखती है तो बहुत खुश हो जाती है और उन्हें अपने गले से लगा लेती है। इसके बाद जॉर्ज यहाँ से निकल जाता है। इस फिल्म के आगे के पार्ट्स के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में हैं, आप उन पार्ट्स को भी ज़रूर देखें। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।